you sure? तो मैं महविश के शौहर के लिए जिस तरह की मदद चाहिए वो तुम्हें मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब। यू आर वेलकम। लेकिन इस सब के बदले हमें क्या मिलेगा? जो आप चाहें। गुड। तो पर ठीक है, जाओ जाके अपने बदले की तैयारी शुरू करो। और एक बार तुम्हारा बदला पूरा हो गया ना, तो हमसे राब्ता करने की कोशिश मत करना। वो क्यों अली साहब? वो इसलिए कि हम लोग मामूली लोग नहीं हैं, और बहुत सारे खोजी हमारे पीछे पड़े हैं। और अगर ये बात कहीं न्यूज़ चैनल में या सोशल मीडिया पे वायरल हो गई तो हम सबको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, समझिए? देखें अली साहब, बात को ना हजम करना आना चाहिए। कोई भी आपकी प्राइवेसी निकलवा नहीं सकता, और ये बात आपसे बेहतर कौन जानता है? खैर, मैं तो यही कहूंगी कि तुम्हें इस तरह के खतरे में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मगर अलीना जी, कब तक मैं सिचुएशन से भागती रहूंगी, डरती रहूंगी? अब वक्त आ चुका है कि मुझे इसका सामना करना पड़ेगा। तो ठीक है, फिर हम तुम्हारी मदद करेंगे, जैसा कि अली ने कह दिया। तो फिर ठीक है, मैं अली साहब की बात का मान रखूंगी, और एक दफ़ा आपके साथ मामला सेटल होने के बाद मैं राब्ता मुंतखब कर दूंगी। यकीन करो मंसूर, सबकी शक्ल देखने वाली थी और इसी तरह मैंने अपना पहला वार कर दिया। वेल डन तानिया जी, वेल डन। तो इसका मतलब है कि आपने दूसरा और सबसे गहरा वार कर दिया आज। मैंने अपना ये कदम बहुत कामयाबी से रख दिया है। तो बस फिर अगले मरहले को भी हम तय कर जाएंगे। एग्जैक्टली। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अब बताओ कि आगे हमें क्या करना है। तानिया जी, इट्स वेरी सिंपल। अब जो भी करना है बेधड़क होकर करना है। अपने प्लान का पहला और मुश्किल मरहला तो हमने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लिया। अब हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं। नाउ आवर प्लान इज ऑन ऑटो पायलट। ऑटो पायलट? हाँ, पहले आपने महविश के थ्रू उन्हें ये बताया कि आप उनके मुकाबले पर हैं, और वो चौकन्ने भी हो गए, राइट? अब अली के साथ एक झूठा वाकया बताकर आपने उन्हें यह भी बता दिया कि आप उनके साथ हैं। लेकिन अली तो पहले ही सारी हकीकत जानता है। तानिया जी, यही तो हमारे प्लान का सबसे अहम पहलू है। जिस तरह हमने महविश को सच ना बताकर अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया है, इसी तरह अली को सच से आशनाई के फैक्टर को यूज़ करते हुए हम अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे। वो कैसे? बहुत आसान है तानिया जी। महविश इस आस में उनसे मुकाबलेबाजी करेगी कि आप उनका साथ देंगी, और अली किसी को कुछ नहीं बताएगा क्योंकि आपने उसका राज नहीं फाश किया।
बस और क्या चाहिए? अली की आंखों के सामने उसके जानते पूछते हुए उसकी तबाही का जो तमाशा होगा और वो कुछ नहीं कर पाएगा। कितना मजा आएगा उसकी बेबसी देखकर। देखो मंसूर, हम बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि हम कामयाब हो। तानिया जी, हम ही कामयाब होंगे, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये नहीं कॉफी। थैंक यू। वैसे आज क्या दिन था ना, कैसे शुरू हुआ और कैसे ख़त्म, है ना? अली, अली, आई एम टॉकिंग टू यू। कहाँ हैं आप? कहीं नहीं, बस यही हूँ तुम्हारे पास। दिमागी तौर पर पूछ रही हूँ। हाँ, वो बस इतना कुछ हो गया आज, उसी को डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सही बात है। मुझे तो लगता है हमारी एनिवर्सरी नाइट कम और कोई थ्रिलर मूवी ज़्यादा थी। सही कहा, थ्रिलर। वैसे अली, एक बात पूछूं? पूछो। क्या वाकई तानिया को नहीं जानते थे? मतलब ये कि आपने उन हालात में किसी इंसान की मदद की हो तो आप उसे कैसे भूल सकते हैं? अली ना, उस वक्त वो जिस हालत में थी, मैं क्या कोई और भी होता तो वो ये तसव्वुर नहीं कर पाता कि वो एक न एक दिन इतनी बड़ी टॉप दीवा बन जाएगी। और मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ है। मैंने पहले तो मुझे नहीं आइडिया, लेकिन जब देखा तो उसे इस ख्याल से झटक दिया कि ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है। लेकिन ऐसा हुआ तो है। हाँ, मौत से भी तो होते हैं। सही कह रहे हो। इसीलिए उस वक्त आप उसकी मदद को पहुंच गए। मौत सा ही है। हाँ, ऐसे ही। अली, लेकिन आपने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? मंसूर, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। हमारे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है, लेकिन हमारे पास नाकामी का ऑप्शन भी नहीं है। हाँ, तो मैंने कब कहा कि हम नाकाम हो? मैंने तो सिर्फ ये कहा कि हम अपने मकसद में कामयाबी पाने के लिए कुछ भी कर जाएंगे। मुझे कम से कम सिर्फ इतना बता दो कि अगर हमारा प्लान कामयाब नहीं होता तो फिर क्या? हाँ, तो मंसूर, तुमने मुझे खुद बताया था कि तुम्हारे पास ऑलरेडी प्लान भी है जिसका तुम बाद में इस्तेमाल करोगे और अली से अपना इंतकाम लोगे। तानिया जी, प्लान बी इज देयर, लेकिन वो एक आखिरी रास्ता है और वहां से वापसी मुमकिन नहीं है। मैं वो ही जानना चाहती हूँ कि वो क्या है। सुनना चाहती है तो सुने।
अली, मैंने कोई इतना मुश्किल सवाल तो नहीं पूछ लिया ना? क्या 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 जवाब दूं मैं? वही जो सच है। सच 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 बात यह है कि अगर मैंने तुमसे इस बात का इसलिए जिक्र नहीं किया कि कि, कि तुम बहुत सेंसिटिव हो, और मुझे यकीन था कि अगर मैं तुमसे ये बात करता तो तुम यकीनन ये कहानी सुनकर बहुत दुखी भी हो जाती, और शायद नहीं बल्कि यकीनन तुम उसकी मदद के लिए चली जाती हो। हाँ तो अली। हाँ तो क्या मेरी जान, क्या मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आ सकते हैं? मैं वजह बन सकता हूँ? अली, क्या वाकई यही वजह थी? अलीना, जो भी बात है तुम खुलकर मुझसे कर सकते हो। हमारा रिश्ता ऐसा नहीं है कि हम कोई बात छुपाएं एक दूसरे से, और ये इशारों में मुझे नहीं समझ आ रहा तुम क्या कहना चाह रही हो, और क्या शक व शुभाएं वो क्लियर करो, ताकि ये जो गलतफहमी ये दूर हो जाए। तो अली, इसीलिए ये सवाल पूछ रही हूँ ना कि अगर आपने कोई अच्छा काम किया था तो आप मुझे बता सकते थे। छुपाया तो गलतियों या गुनाहों को जाता है ना। नहीं अलीना, कुछ बातें नहीं बताई जाती, वो इसलिए कि मैं अगर तुमसे ये जिक्र करता, मैंने इसलिए जिक्र नहीं किया कि तुम मुझसे दूर हो जाती। तुम दूर हो जाती मुझसे। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम बात जो मैं करता तुम वो सुनकर तुम एक दो रात उसकी बेहतरी के लिए तुम उसके पास जाती और मुझे भूल जाती। सीरियसली मैं ऐसा करती हूँ? हाँ जान, तुम बिल्कुल ऐसा करती हो। वो तुम्हें याद नहीं है जब एक बिल्ली का बच्चा बीमार तुम्हें रोड पर मिला था तो तुम उसे घर ले आई थी। 5 दिन उसका ख्याल रखा और तुम्हें होश तक नहीं था कि मैं तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ हूं या नहीं, किस हाल में हूं। सॉरी बेबी। तुम क्यों सॉरी कर रही? सॉरी मैं करता हूं तुमसे अपने उस ऑड बिहेवियर के लिए। मुझे तुम्हारी फरिश्ता सीरत को समझना चाहिए था, और बस इसी डर की वजह से मैंने ये बात तुम्हें नहीं बताई कि कहीं हमारे दरमियान कोई तीसरा ना आ जाए। आप ठीक कह रहे हैं अली। मैं तो अपने ख्यालों में भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मैं आपको किसी के साथ शेयर करूं। बस जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। आई होप कि वो बेचारी ठीक हो। देखो मंसूर, आई रियली वांट टू नो वो क्या है। तानिया जी, अगर और कोई हरबा कामयाब ना हुआ तो मैं अपनी जान देकर एक तहरीर छोड़ जाऊंगा कि मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अली है, और इस काम में आप मेरी मदद करेंगे।
आप तशरीफ रखें सर, मैं सुल्तान साहब को भेज सुल्तान भाई ने आज कोई गिफ्ट देने के लिए बुलाया। खुदा करे कि वो मेरे दिल की बात जान ले, और जिस तोहफे का इंतज़ार मैं बचपन से कर रहा हूँ आज मुझे वो मिल जाए। सलाम भाई। सलाम भाई नहीं, थैंक यू भाई बोल। थैंक यू भाई। मूसा तू कितना मासूम हो गया है ना। भाई अगर आप कह रहे हैं तो ऐसा ही होगा। अरे थैंक यू भाई कहने की वजह तो पूछ ले। भाई आप कैसी बात कर रहे हैं, ऐसी गुस्ताखी मैं कर सकता हूँ भला क्या? और जिस दिन मूसा ने आपसे ये सवाल किया ना, उस दिन आपका मूसा नहीं रहेगा। तुझे पता है मैंने तुझे यहाँ क्यों बुलाया है? जानता हूँ, शायद गिफ्ट देने के लिए। अच्छा, अगर अंदाजा है तो बता कि वो गिफ्ट क्या हो सकता है। भाई अगर मूसा के अंदाजे इतने अच्छे होते ना तो मूसा आज अकेला ना होता। मूसा तू इतना डम तो है नहीं। डंप है भाई, मूसा डंप है। शायद आप तो भूल सकते हैं लेकिन मैं नहीं। देख मूसा, तू कोई आमिल या जादूगर तो है नहीं कि वाकया होने से पहले उसके कॉन्सिक्वेंसेस का अंदाजा लगा सकता है। वैसे अगर मुझे दुख मिला भी तो उसके साथ साथ तेरे जैसे भाई का सुख भी मिला है। भाई खुदा आपको हमेशा सलामत रखे, आपका साया हमेशा मेरे सर पे रहे। बल्कि जितने प्यार से आप मुझे भाई बोलते हैं ना, मेरा दिल करता है कि मैं अपनी जिंदगी भी निछावर कर दूं आप पे। अरे जिंदगी का छोड़ और अपना पसंदीदा मशरूब को छलकाने का सोच। वो जो गोल्ड माइन प्रोजेक्ट तू करना चाहता था ना, हाँ, उसके लिए मैंने सही बंदा ढूंढ लिया है। 20% उसका और बाकी सब तेरा। कैसा? अरे कैसा? आप दुनिया के सबसे अच्छे भाई, सबसे अच्छे। चल आज कितना खुश हो रहा है। हेलो हेलो।